महाराष्ट्र और झारखंड में वोटों की गिनती चालू है। महाराष्ट्र में पिछले 3 दशकों में सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत देखा गया है। यही कारण है कि सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी पार्टी यानी कि महाविकास अघाड़ी दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। वहीं झारखंड के रुझानों में लगातार इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनाते दिख रहा है। वहीं महाराष्ट्र में फिलहाल महायुति आगे चल रही है और सरकार बनाने की ओर है, लगातार बढ़त बनाए हुए है। वहीं नतीजे आने से पहले ही राज्य में कांग्रेस एक्टिव हो गई है। उसने राज्य में अपने सभी 103 प्रत्याशियों की मीटिंग बुलाई और उनके साथ नतीजों के बाद की स्थिति पर चर्चा की। पार्टी के एक नेता ने बताया कि महाराष्ट्र के पार्टी प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने जूम पर बैठक की। वरिष्ठ नेता नसीम खान ने बताया कि बाद में पार्टी के कोर ग्रुप ने सरकार गठन और विधायकों को खरीद फरोख्त से बचाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों पर भी चर्चा करने के लिए एक बैठक की। बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने भी कहा था कि एमवीए ने अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को एक स्थान पर रखने और उनके ठहरने का प्रबंध करने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने भी सभी प्रत्याशियों की मीटिंग में इसे लेकर चिंता जताई और कहा कि भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना की ओर से तोड़फोड़ की कोशिशें हो सकती हैं, इसीलिए सभी को सावधान और एकजुट रहना है। ऐसा ही डर शरद पवार ने भी जताया था और उन्होंने भी अपने सारे प्रत्याशियों के साथ एक अर्जेंट मीटिंग की थी कल। और इस मीटिंग में शरद पवार ने कहा था कि जो भी लोग जीते वो सर्टिफिकेट लेते ही तुरंत मुंबई के लिए रवाना हो। वहां सभी लोग एक जगह जुटेंगे और फिर आगे की रणनीति पर फैसला लिया जाएगा। दरअसल ज्यादातर एग्जिट पोल्स ने महायुति को बढ़त दिलाई है, लेकिन टाइट फाइट की बात भी कही थी। ऐसे में महाविकास अघाड़ी को लगता है कि यदि करीबी मुकाबला हुआ तो फिर जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो सकती है। ऐसी स्थिति में विधायकों को बचाने की रणनीति बनाई जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो है वो महायुति जो है वो प्रचंड बहुमत से सरकार बनाते हुए नजर आ रही है। जितने भी रुझान सामने आए हैं उसमें तो फिलहाल यही है कि बीजेपी 200 के आंकड़े तक पहुंच गई है। तो इस आंकड़े को लेकर जो है वो कई सारी शंकाएं भी पैदा हो रही हैं महाविकास अघाड़ी के अंदर। और इसको लेकर संजय राउत ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, देखिए वीडियो। बात ऐसे है भाई, जो नतीजे सामने आए उसके ऊपर मैं विश्वास रखने को तैयार नहीं। ये जनता का फैसला मानने को तैयार नहीं। हमने महाराष्ट्र की जनता का जो मन है, हमें मालूम था किस दिशा में जा रहा है। लेकिन 2 दिन पहले गौतम अडानी के खिलाफ एक वारंट निकला, अरेस्ट वारंट। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप हो गया, ब्राइब का केस है, रिश्वत का केस है 2000 करोड़ का। उसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी पोल खोल गई। गौतम अडानी, बीजेपी, मोदी जी, शाह जी और फडणवीस, शिंदे, ये एक है। और उसका ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये पूरा एक कपट कारस्तान हो गया है और उसकी तैयारी पहले से चल रही थी। हमने ये महाराष्ट्र जो गौतम अडानी के जेब में जा रहा है, मुंबई जेब में जा रहे हैं, हमने विरोध किया। ये अडानी राष्ट्र नहीं होने देंगे। तो इसके लिए इस प्रकार के नतीजे महाराष्ट्र के ऊपर लाद गए हैं। ये जनता का कौल हो ही नहीं सकता। महाराष्ट्र की जनता का मन हमें मालूम है, ये हो ही नहीं सकता है। राउत साहब, दिख रहा है कि लाडली बहन जो सरकार की, अरे लाडली भाई, यहाँ लाडले भाई है, लाडले नाना जी है, लाडले दादाजी है, सब कुछ लाडले है ना यहाँ। हमको मालूम है क्या है ये निर्णय जो आया है, ये नतीजा आया है, ये जनता का निर्णय नहीं है, मैं इतना ही कहूंगा। नहीं राउत साहब, लेकिन लोकसभा चुनाव के वक्त आपने जो जनता ने कॉल दिया उसको उस वक्त भी हमने कहा था मोदी जी हार गए हैं, लेकिन चाहे महाराष्ट्र हो चाहे और स्टेट में गड़बड़ की है। महाराष्ट्र के नतीजे भी उससे ज्यादा आने वाले थे अच्छे। हमारी 4 या 5 सीटें लोगों ने चोरी की है, मैं आपको बता रहा हूं। पर राउत साहब, अब दिख रहा है कि महाराष्ट्र के विधानसभा में विपक्ष के लिए भी कुछ, मतलब विपक्ष यही लोकसभा के 2 चुनाव में 2014-2019 ने मोदी और शाह ने यही किया था कि विपक्ष का नेता कांग्रेस को नहीं मिलना चाहिए। इस बार भी वही स्ट्रेटेजी महाराष्ट्र में की है कि विधानसभा में कोई विपक्ष का नेता नहीं रहेगा। ये हमेशा बीजेपी की स्ट्रॅटेजी रहेगी। लेकिन त्याला आम्ही विरोध करत होतो, मुंबई विकायला काढलेला आहे, त्याला आम्ही विरोध करत होतो आणि हा विरोध आमचा मोडून काढण्यासाठी या पद्धतीनं निकाल लावून घेतले। नपेक्षा असे निकाल या महाराष्ट्रात कधीच लागणं शक्य नाही, लागूच शकत नाही। राउत साहेब,
विक्रोळी विधानसभेमधून सुनील राऊत आता आघाडीवर आहेत. बरं. तुम्ही त्याच्याबद्दल काय म्हणाल? नाही बघा, असं आहे की काही ठिकाणी त्यांना सुनील राऊत असतील, परळ असेल, दादर असेल, इकडे काय गडबड केली तर 100% लोकांना त्रास होईल हे पचवणं. सुनील राऊत यांचा पराभव करणं सोपं नव्हतं. त्यांनी प्रयत्न केले, त्याच्यामुळे त्यांना इथे काय करता आलं नाही. अशा काही जागा त्यांनी सोडलेल्या आहेत. म्हणजे महाविकास आघाडी गाफील राहिली का? आम्ही अजिबात गाफील राहिलो नाही. गाफील कशा करता राहायचं? जनतेचा कौल हा नाही, हे मी एवढंच सांगतो. हा जनतेचा कौल नाही, हा अडाणी आणि त्याच्या टोळीनं लावून घेतलेला कौल आहे. पण राऊतसाहेब, महाविकास आघाडीचा जेवढा नंबर किंवा जी संख्या दिसते, एकूण संख्या, त्यापेक्षा शिंदेची जागांची शक्यच संख्या नाही. जास्त एकनाथ शिंदेना कोणत्याही परिस्थितीत 20च्या जागा मिळणार नाही, हे सगळ्यांचं अनुमान होतं. हे भारतीय जनता पक्षाचं अनुमान होतं सुरुवातीला. त्यानंतर आम्ही आमच्याकडे असं ग्राउंड रिपोर्ट होता की भारतीय जनता पक्ष हा 65 ते 70 जागांवर जिंकेल. कदाचित तो मोठा पक्ष राहील. पण अजूनही तुम्हाला अशी आशा वाटते का की नाही, त्यांनी आता यंत्रणाच ताब्यात घेतली असेल. त्यांनी अनेक गोष्टींचा आता हळूहळू उलगडा होईल. पण कोणत्याही परिस्थितीमध्ये अशा प्रकारचा निकाल लागणं शक्य नव्हतं. हा जनतेचा कौल आहे, हा मराठी जनतेचा कौल आहे. हे माझ्यासारखा माणूस हे कदापि मानणार नाही. मराठी जनतेचा, शेतकऱ्यांचा, कष्टकऱ्यांचा हा कौल नाही. तो संजय राउत का कहना है कि नतीजों में कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ की गई है. आखिरकार शिंदे के सारे प्रत्याशी कैसे जीत सकते हैं, लोग गद्दार को कैसे वोट दे सकते हैं, इस तरह की बातें जो है वो संजय राउत के द्वारा की गई हैं कि ये जनता का जनादेश नहीं है. और जो है इसको लेकर और भी तरह के बयान लोगों के सामने आए हैं. लेकिन फिलहाल सभी की नजरें देश के इस बड़े राज्य पर टिकी हुई हैं कि यहाँ की लड़ाई काफी रोचक हो चुकी है. एक तरफ भाजपा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार की महायुति है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना है. कई सीटों पर राज ठाकरे की एमएनएस ने भी इस मुकाबले को रोचक बना दिया है. भाजपा गठबंधन के लिए यहाँ सत्ता बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं महाविकास आघाड़ी 2024 के लोकसभा चुनाव वाला प्रदर्शन बरकरार रखने की कोशिश में है. दोनों ही खेमों के लिए चुनाव करो या मरो जैसा हो चुका है. फिलहाल चुनाव परिणामों की को लेकर स्पष्टता अभी दिखाई नहीं दे रही है. अभी जीतने और हारने की कोई भी सूचना नहीं आई है, लेकिन ये स्पष्ट है कि दोनों पक्षों के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प और निर्णायक है.